हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। एंड कैसे हैं आप सभी। और आजकल मैं आप लोगों के साथ में अपनी दिनचर्या में मैं एक्सरसाइज करती हूं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। ठीक है, वैसे मेरा चैनल व्लॉगिंग का चैनल है, लेकिन आप सोच रहे होंगे सडन मैं एक्सरसाइज में कैसे आ गई। क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। यहाँ मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें भी कर लूँगी, जिससे कि आप एक्सरसाइज भी देखेंगे और साथ ही साथ मैं कुछ उससे जुड़ी बातें भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर रही थी, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमको अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करना पड़ता है। सो मैं वही कर रही थी। अच्छा, अभी मैं ये कह रही थी, आप सोच रहे हो कि सडन से मैं कैसे एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली मेरा व्लॉगिंग चैनल है, मैं अपनी व्लॉगिंग भी आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन ये भी मेरी एक दिनचर्या का अंग है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि सभी लोगों को पता है एक्सरसाइज करने से बहुत फ़ायदे होते हैं हमारी बॉडी को। मांसपेशियाँ बहुत मजबूत होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हार्ट अटैक के मतलब कम चांसेस होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से सभी जानते हैं कि बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि एक्सरसाइज ना करना पड़े, इसके लिए लोग अलग अलग बहाने करते हैं, या टाइम नहीं है या ऐसा कुछ भी, जो भी बहाना उनको लगता है वो उस बहाने को अपने उसमें दिनचर्या में शामिल करते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग व्यायाम एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है जानते हुए भी अपनी दिनचर्या का अंग उसे नहीं बना पाते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आप लोग के साथ डेली डेली शेयर करूँगी, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं, थोड़ा सा आप इंकरेज हो जाएं कि हाँ, हमें भी एक्सरसाइज करना चाहिए। वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, पहले भी मैं करती थी, लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करती थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो भी करूँगी, जैसा भी करूँगी, बस आप लोग के साथ शेयर करना है मुझे। ठीक है, और हाँ, एक बात और कहूँगी, मैं बहुत ही लाइट लाइट एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत हैवी वाले नहीं करती हूँ। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे कि मतलब मैं आजकल एक्सरसाइज की गुरु बनी हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आप को ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं कोई पीटी मास्टर नहीं हूँ, मैं कोई योगा गुरु नहीं हूँ, मैं कोई कोच नहीं हूँ, कुछ नहीं। मैं सिंपल एक हाउसवाइफ हूँ, डेली एक्सरसाइज करती हूँ। बस आप लोग को थोड़ा-सा प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ करें। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को पहले फर्स्ट वीडियो में बोला था कि एक्सरसाइज करना सभी के लिए ज़रूरी है और फिट रहने का अधिकार सबको है। ठीक है, सो बस यही है, थोड़ी-सी कोशिश है और हो सकता है कि हम कामयाब हो जाएँ, है ना? आप भी मेरा वीडियो देखें और आपको भी थोड़ा-सा प्रोत्साहित हो जाएँ आप मेरे इस वीडियो को देख के, वही मेरी कोशिश है। ठीक है, और अगर इसमें से अगर 10 लोग भी अगर मेरे से थोड़ा-सा इनकरेज होके वीडियो को देख के एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं वही चाहती हूँ, बस मेरी थोड़ी-सी ये एक सोच है, और ऐसा मैं सोच रही हूँ कि भाई आप करना शुरू करें। ठीक है, और आज से नहीं, अभी से शुरू करें। ठीक है, जब ये वीडियो आपके हाथ लगे उसके बाद से आप स्टार्ट करें ज़रूर। तो यहाँ पे हाँ, अभी मैं बात करूँगी अपने वज़न की। ठीक है, अपने वेट की बात करने वाली हूँ। मुझे जैसी एक्सरसाइज लग रही है, जैसा मेरा बॉडी मुझे अलाउड कर रहा है, मैं वैसी एक्सरसाइज कर रही हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं दे रही हूँ अपनी बॉडी को, क्योंकि मेरा सिजेरियन डिलीवरी हुआ था। ठीक है, मेरा जो छोटा बेबी है वो अभी 5 इयर्स का है, और आप लोग को पता है कि 5 इयर्स तक तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है अपने सिजेरियन, जो मेरा स्टिचिंग लगा है ना पेट के निचले हिस्से में, तो उसका मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे थोड़ा-सा हल्का-हल्का लाइट पेन रहता है। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, ऊपर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर से हल्का-हल्का पेन रहता है। बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेच करो तो हो जाता है ऐसा। ठीक है, अब आप वाजिब सी बात है गाइज़, कोई चीज़ बिल्कुल सही साट है, उसको काट के सिलना तो फ़र्क तो होता ही है ना। तो बस वही बात है, यहाँ पे मैं हल्का-हल्का सा ही अपने पेट को थोड़ा-सा अंदर की तरफ करूँगी, क्योंकि डिलीवरी के बाद मेरा जो पेट है ना वो बहुत ज़्यादा बाहर हो गया है, और बस कोशिश है कि ये
अब जैसे मैं शादी से पहले थी वैसे तो मैं होना थोड़ा मुश्किल है, काफ़ी टाइम लगेगा उसमें तो, लेकिन कोशिश जारी है और कोशिश करने से ही कामयाब होते हैं, ठीक है? तो बस उसी कोशिश में हूँ मैं। और यहाँ पे पेट को मैं ज़्यादा नहीं वो करूँगी, ऐसा कोई एक्सरसाइज़ नहीं करती हूँ कि जिससे कि थोड़ा पेट में ज़्यादा दबाव हो, ठीक है? और अगर आपकी हाल फिलहाल में डिलीवरी हुई है तो ये एक्सरसाइज़ आप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है? और मैं बहुत ही हल्के-फुल्के एक्सरसाइज़ करती हूँ, जैसे मैंने बताया मेरा बॉडी जैसा मुझे अलाउड करता है मैं वैसे ही करती हूँ। ज़्यादा नहीं करती क्योंकि सिज़ेरियन डिलीवरी हुआ था मेरा और इसकी वजह से, ठीक है? और हाँ, लेकिन एक बात तो है, मेरी प्रेगनेंसी टाइम में आप लोग से मैं एक बात बताऊँ, आज कुछ शेयर करते हैं, चलो अपनी थोड़ी-सी पर्सनली बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? जब मेरा प्रेगनेंसी था ना, ठीक है? जब मैंने बेबी कंसीव किया था तो उस टाइम से लेकर पूरा 9 महीने तक का मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया था। मतलब उस टाइम पे ना जैसे बोलते हैं प्रेगनेंसी टाइम पे आपको 8 से 10 किलो का वज़न तो आपको गेन होना चाहिए, मतलब वज़न आपका बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ये बेबी के हेल्थ के लिए भी सही रहता है। तो आपको मैं बताऊँ ना, मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा वज़न 99 समथिंग हो गया था, ठीक है? और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा वज़न 102 केजी का हो गया था, ठीक है? अब आप समझ सकते हो मैंने कितना वज़न बढ़ाया। और टच वुड मेरे जो बच्चे थे वो भी काफ़ी हेल्दी थे, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी तो मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल थी ही नहीं। सो इसकी वजह से मेरा जो बड़ा बेटा है वो 4 किलो के आसपास, सवा 4 किलो के आसपास का था और बेटी भी 3 किलो से ऊपर की थी, ठीक है? 3.5 किलो के आसपास की थी। तो इतना हैवी बच्चे होने के कारण मेरे को नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल भी डॉक्टर साहब ने मना ही कर दिया था। इसकी वजह से मेरा सिज़ेरियन डिलीवरी हुआ था, ठीक है? और वज़न मैंने आप लोगों को बताया कितना ज़्यादा बढ़ गया। और सिज़ेरियन होने के कारण जैसे कि बहुत से लोग पेट में जब नॉर्मल डिलीवरी होती है ना तो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा-सा मतलब कपड़ा-वपड़ा बाँध लेते हैं पेट में, तो क्या उससे पेट-वेट अंदर हो जाता है। लेकिन हमारा सिज़ेरियन डिलीवरी हुआ था ना, और मेरा सेकंड बेबी हुआ था जुलाई में, तो आप लोगों को पता है बारिश के टाइम पे वो हुई थी। और बारिश के टाइम पे ना कोई भी चोट-चपाट होती ना उसमें ना इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ तो हमारा पूरा स्टिचेस लगा था, तो जिसके कारण मैंने बेल्ट तो परचेज़ की थी लेकिन मैं बेल्ट भी नहीं बाँध पाती थी क्योंकि मेरा वो सेकंड सिज़ेरियन था ना, और जो पहला मेरा सिज़ेरियन था उसी स्टिचेस को खोल के ही सेकंड डिलीवरी हुई थी मेरी। तो मुझे ऐसा लगता था कि बारिश के टाइम पे इन्फेक्शन ना हो जाए, इसकी वजह से मैंने पेट में बेल्ट बिल्कुल भी नहीं बाँधा था, ठीक है? सी सेक्शन की वजह से। ये तो उसकी वजह से थोड़ा-सा मेरा पेट बाहर है। तो देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो पतले होते हैं वो भी अपनी बॉडी को छुपाने की कोशिश करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं वो भी अपनी बॉडी को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ और मैं अपने लिए मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है? मुझे ऐसी कोई वो नहीं है कि मुझे शर्म आए, मेरा बॉडी शेप ये वो नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा शादी से पहले ऐसा बॉडी नहीं था, ठीक है? ये मेरा शादी के बाद ऐसा हुआ है, वो भी बच्चे होने के बाद। तो एक माँ के लिए बच्चे उसके स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, टच वुड, तो यही बहुत बड़ी बात है। और रही बात वज़न की, तो वो हम कैसे भी कम कर लेंगे, उसकी तो चिंता नॉट, फ़िकर नॉट। तो बस कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? और बस वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरी कुछ पर्सनल बातें थी, वो मैंने आज यूट्यूब पे पहली बार आप लोग के साथ शेयर किया है, सच बता रही हूँ पहली बार। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, उस टाइम पे मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत ख़्याल रखा था गाइज़। मतलब जैसे एक माँ रखती है ना अपनी बेटी का ख़्याल, वैसे ही मेरी सासू माँ ने रखा था, मम्मी जी ने रखा था। मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में 7 डेज़ वो मेरे साथ थीं, और मैं सोती थी वो जागती थी। मैं सोती मतलब मेरे बच्चों के कपड़ा बदलना, पॉटी वगैरह साफ़ करना, सब कुछ बच्चों को तैयार करना 7 डेज़ तक मम्मी ने किया। मैं केवल फीडिंग कराती थी और उसके बाद सो जाती थी, मम्मी ने ही देखा। और उसके बाद घर आने के बाद भी मेरे पतिदेव जी ने, वो तो ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि वो डैडी बन चुके थे, उनका तो प्यार करना बनता ही है बच्चों को और मुझे। लेकिन मेरी सासू माँ ने भी मेरा सवा महीने तक
एक होता है ना सवा महीने तक हमारे में बिल्कुल केयर किया जाता है, तो सवा महीने तक मेरी सासू माँ ने मुझे इतनी केयर की थी, यहाँ तक कि मुझे बेड से भी उतरने नहीं दिया था। ठीक है, सवा महीने तक किसी भी काम के लिए, मैं अपने पर्सनली काम के लिए बेड से नीचे उतरती थी, अदरवाइज़ मैं बेड में ही रहती थी। बहुत मुझे रेस्ट कराया, टच वुड, इसकी वजह से मेरे स्टिचेस आज तक बिल्कुल ठीक हैं। सब कुछ बहुत ठीक रहा, मेरी पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल हैप्पी प्रेगनेंसी रही, हैप्पी डिलीवरी रही भगवान की कृपा से और सासू माँ के आशीर्वाद से और उनके प्यार की वजह से सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और मैं अपनी मम्मी जी की हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी, हमेशा उनकी, क्योंकि उन्होंने मेरा ऐसे वक्त पे साथ दिया था जिस टाइम पे मुझे उनकी ज़रूरत भी थी। ठीक है, आपको पता ही है डिलीवरी के टाइम पे एक औरत, वो भी सिजेरियन डिलीवरी के टाइम पे, एक औरत देखो हमेशा बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, लेकिन जब उसकी डिलीवरी होती है, सिजेरियन डिलीवरी ख़ास तौर पे, तो उसको एक जन के सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उस समय कमज़ोर नहीं होती है, मजबूर होती है। ठीक है, तो उस समय मुझे ज़रूरत थी और उस समय मेरी सासू माँ मेरे लिए ऐसे खड़ी रहीं जैसे कि होता है ना कि एक दायां हाथ बोलते हैं, बायां हाथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस टाइप से मेरे कंधे से कंधा। मैंने जब रात बिरात आवाज़ लगाई अपनी सासू माँ को कि मम्मी जी मुझे वॉशरूम जाना है, मम्मी जी मुझे ये वो, मेरे लिए तुरंत खड़ी हो जाती थी। मैं आज भी वो दिन याद करती हूँ ना, मुझे सच बता रही हूँ, मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि मुझे आज भी याद है किसने मेरा साथ दिया और किसने मुझे नहीं पूछा। तो ये चीज़ें मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। अगर मैं शायद मेरा आखिरी टाइम भी होगा ना, तो भी मैं इस चीज़ को ज़रूर याद करूँगी। उस टाइम पे मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इसकी वजह से सच बता रही हूँ, मैं अपनी मम्मी की, सासू माँ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करती हूँ। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है जिस समय मुझे उनकी ज़रूरत थी। बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, सब ठीक है, बढ़िया है। सो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज चलती गई, मैं आप लोगों से कुछ अपनी पर्सनली बात करती गई। अच्छा, मुझे बताना कमेंट करके किन किन की सासू माँ से, मतलब ऐसा जैसा मेरे साथ हुआ है वैसे ही आपके साथ भी हुआ, किसकी सासू माँ ने किसका कितना डिलीवरी टाइम पे ख्याल रखा, बताना कमेंट करके। भाई मुझे तो बहुत प्यार मिला कि मुझे मायके जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं सवा महीने के बाद ही मायके गई थी अपने बच्चों को लेके, दोनों को महीना भर के जब हो गए थे वो सवा महीने के, तब लेके गई थी, दोनों ही प्रेगनेंसी, दोनों ही डिलीवरी के बाद। ठीक है, ऐसा था। तो ये सब क्या होता है ना, आपके अच्छे पिछले जन्म के अच्छे कर्म होते हैं जिसकी वजह से आपको सासू माँ का इतना सपोर्ट मिलता है। और आज मैं और मेरी सासू माँ की, मतलब टचवुड किसी की बुरी नज़र ना लगे, टचवुड टचवुड, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मम्मी का पूरा प्यार है, सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई अभी आप लोग भी बताना कमेंट करके किसका कैसे है। ठीक है, कैसे क्या हुआ था, कैसे आप अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब बताना। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरी एक्सरसाइज चली रही है और मैंने जैसे बताया पेट के निचले हिस्से में मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, वो अंदरूनी होता है, बाहर से होता तो मैं उसका ज़रूर डॉक्टर को दिखाती, लेकिन वो अंदर हल्का फुल्का होता है जब मैं ज़्यादा स्ट्रेच वाले एक्सरसाइज करती हूँ। अदरवाइज़ ऐसे सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत ठीक है, टच वुड। तो एक्सरसाइज यहाँ पे अभी भी हमारी चली रही है, बस जितना हो पाता है शरीर से मैं उतना ही करती हूँ, लेकिन आप भी डेली एक्सरसाइज करें, बेशक 30 मिनट की, 40 मिनट की करें, लेकिन करें। चाहे भले ही आप एक्सरसाइज के नाम पे डांस करें, लेकिन करें। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा बॉडी में इफ़ेक्ट पड़ता है, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, वो भी अपने बॉडी के अकॉर्डिंग करना चाहिए, कितना आपका बॉडी आपको अलाउड करता है उसके हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, सो गाइज बातों ही बात में मैंने अभी तक आप लोग से कहा ही नहीं, प्लीज़ आप लाइक छापना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ठीक है, और इसी तरह से मैं अच्छे अच्छे एक्सरसाइज की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी और आप लोगों को मैं प्रोत्साहित करती रहूँगी, भाई आपको ने भी करना है। और यहाँ पे मैं अभी करती हूँ मेडिटेशन और उसके बाद मेरा ओवर हो जाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।